नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपसे मुखातिब हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ आनंद धाम में। आनंद धाम सेवा भारती द्वारा संचालित वृद्धाश्रम है और भोपाल में नूतन कॉलेज के सामने स्थित है। समाज को सेवा भारती का धन्यवाद करना चाहिए कि निराश्रित बुजुर्गों के लिए ये पूर्णतः निःशुल्क वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है और सेवा भारती के कई लोग स्वैच्छिक सेवाएं दे रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी में है तो कोई सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आनंद धाम के सचिव श्री आर सुरंगे और उनकी पत्नी श्रीमती सुरंगे सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं सेवा भारती और उसके उद्देश्य के लिए समर्पित हैं। समाज के लिए ये एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि सार्थक कार्य आपको जीवन का असल आनंद दे सकता है। तो जुड़िए किसी ऐसी संस्था से या स्वयं ही शुरू कीजिए सेवा। सेवा के अनेकों रूप हैं, चाहिए तो सिर्फ संकल्प। आइए मिलते हैं आनंद धाम के सचिव श्री आर सुरंगे से। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर्थ सहारा से अपने साथी दीपक कुमार के साथ आज हम आपको लेके आए हैं आनंद धाम, जो कि बुजुर्गों का एक आनंद से भरपूर धाम है। यहाँ पर काफ़ी कुछ सुविधाएं इन्होंने दे रखी हैं। आइए हम आपको आनंद धाम के सचिव श्री आर सुरंगे जी से मिलवाते हैं। नमस्कार सुरंगे साहब। नमस्कार जी। सुरंगे साहब, ये बताइए कि आनंद धाम क्या है, यहाँ क्या शुल्क लेते हैं आप, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। जी नमस्कार। सेवा भारती द्वारा संचालित ये वरिष्ठ जन सेवा केंद्र है। यहाँ पे वरिष्ठ जनों को हम लोग रखते हैं। यहाँ एक एडमिशन की प्रक्रिया है, उनके तहत इनको हम लोग एडमिशन दे के रखते हैं। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ 26 बुज़ुर्ग यहाँ पे निवासरत हैं, जिसमें 13 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। इस परिसर में हम लोगों ने इन लोगों के रहने के अलावा और भी अदर एक्टिविटी हमने चालू रखी है। यहाँ एक वाचनालय है जिसमें बुज़ुर्ग लोग सुबह आके पेपर पढ़ते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें भी यहाँ पे रखी हुई हैं, जिनका वाचन समय समय पर जिनको जब समय मिलता है वो करते हैं। कोरोना काल जब नहीं था तब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बच्चे जिनको घर में बैठकर पढ़ने की सुविधा नहीं है, वो यहाँ आके कुर्सियाँ टेबल हमारी लगी हुई है, वो यहाँ आके अपना पढ़ाई का कार्य पूरा करते थे। हमारे यहाँ पे पीएससी लेवल तक की कोचिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती थी। छोटे छोटे आसपास के बस्तियों के लोग जिनको ट्यूशन नहीं मिलती थी, उनकी भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की सुविधा थी। यहाँ पे फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी और होम्योपैथी का चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था है। जो बुज़ुर्ग यहाँ रहते हैं उनको निःशुल्क सेवा दी जाती है और बाहर से आने वालों को होम्योपैथी में केवल 5 रुपये का पर्चा बनता है। उसके अलावा दवाइयाँ यहाँ से फ्री दी जाती हैं। डॉक्टर जूही गुप्ता जी यहाँ हफ्ते में 3 दिन बैठती हैं, वो और उनके असिस्टेंट। फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी में बाज़ार से कम मूल्य पे इनको यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ पे विधि परामर्श केंद्र है, जो सप्ताह के 6 दिन अलग अलग समय पे सोमवार मंगलवार सुबह 10 से लेके तो 1:30 बजे तक, मंगलवार बुधवार जो है शाम को 2 बजे से 5 बजे तक विधि परामर्श लोगों को निःशुल्क दिया जाता है। यहाँ पे संघ और सेवा भारती की वेबसाइट का भी संचालन सेवा गाथा के माध्यम से किया जाए। सुरंगे साहब, ये आपकी सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, ये मैं समझ पाया हूँ। तो यहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए खाना पीना भी सब निःशुल्क है? हाँ जी हाँ, इन लोगों को यहाँ पे टोटली खाना व दैनिक लगने वाली चीज़ें, ब्रश, पेस्ट, शेविंग के जो किट लगते हैं, ये सब, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ये सब पूरा इनको निःशुल्क। हमारे यहाँ इनको सुबह 7 बजे इनको चाय दी जाती है, 9 बजे इनको अल्पाहार यानी जिसको अपन ब्रेकफास्ट करते हैं
वो भी हम लोग प्रयास करते हैं कि इनको अलग अलग वैरायटी दी जाए। हफ्ते में 2 दिन पोहा देते हैं इनको, एक दिन इडली सांभर देते हैं, एक दिन फ्राइड इडली, एक दिन ढोकला, ऐसे एक दिन उपमा, अलग अलग इनको रुचिकर जो लगे। बुज़ुर्ग लोगों को जवान का ज़रा थोड़ा ज़्यादा शौक़ रहता है तो इनको नाश्ते की व्यवस्था है। दोपहर में 12 से 12:30 के बीच में इनको दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी ये भोजन दिया जाता है। 4 बजे इनको चाय के साथ में कभी हम लोग बिस्किट, कभी टोस्ट, कभी फल ये दिया जाता है। ठंड के दिनों में 1 अक्टूबर से लेके 28 फरवरी तक जो है सुबह शाम को 7:30 बजे और 1 मार्च से लेके 30 सितंबर तक 8 बजे रात को इनको रात्रि का भोजन दिया जाता है, जिसमें इनको रात्रि के भोजन में खिचड़ी, दलिया, एक गीली सब्जी और रोटी ऐसी व्यवस्था। रात को सोते समय जितने भी यहाँ निवास करने वाले बुज़ुर्ग हैं 1-1 कप दूध, ये सब हम इन लोगों को निःशुल्क यानी क्या, यहाँ पे दानदाता जो दान हमें देते हैं उन्हीं से हम ये सुविधा इन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। सुरंगी साहब, मैंने देखा यहाँ एक एम्बुलेंस भी खड़ी है और हेल्प डेस्क का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, ये हम लोगों ने 23 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे एक हेल्प डेस्क का यहाँ पे शुभारंभ किया है, जिसमें एक चलित एम्बुलेंस, एक मुक्ति वाहन और तथा ये भोपाल में स्थित जो है वरिष्ठ चिकित्सकों की सूची है हमारे पास। यहाँ पे कोई यदि बाहर से मरीज लेके आता है, उसकी रहने की व्यवस्था यदि नहीं होती तो हमारे पास उनके रुकने के लिए जहाँ जहाँ निवास स्थान हो सकता है, उनकी भोजन की व्यवस्था क्या हो सकती है, तो उसका मैं आपको एक नंबर बताता हूँ जो नंबर है 0755 244 7102। इस पे आप यहाँ पे हेल्प डेस्क पे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक यहाँ पे हमारे स्वयंसेवक यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, जिससे आपको जो भी सुविधा चाहिए उसका परामर्श ले सकते हैं और वो आपका तुरंत उसको निराकरण करने का व्यवस्था करेंगे। बहुत अच्छी सुविधाएं आपने यहाँ दे रखी हैं। दर्शकों के लिए बता दूं कि नीचे स्क्रीन पे ये फ़ोन नंबर आ जाएगा, आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। दूसरा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था सुरंगी साहब कि ये जो निःशुल्क आप सुविधाएं दे रहे हैं यहाँ, तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, तो इसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं? हाँ, ये हम लोगों की 12 लोगों की यहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें हमने कमेटी में हर एक तथा यहाँ पे हमारे प्रबंधक सुबह 9:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक उपस्थित रहते हैं। यहाँ हमारे इन लोगों की सेवा करने के लिए हमारे यहाँ पे पुरुष तथा महिला सेवादार हम लोगों ने रखे हुए हैं। भोजन के लिए भोजन वाला, उन लोगों को यहाँ निवास की व्यवस्था है सभी को। और इसके ऊपर हमने कमेटी में अलग अलग प्रभाग की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को, जैसे चिकित्सा संबंधी श्री अनिल गोरे जी देखते हैं, भोजन व्यवस्था की जो है श्री हमारे यहाँ आफले जी, सुरेश आफले जी वो व्यवस्था देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ के जो है संजय काणे जी हमारे यहाँ जो है ट्रेजरर हैं, वो यहाँ हमारे यहाँ की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन वो करते हैं। आशा शुक्ला, माननीय महेंद्र शुक्ला जी यहाँ के पूर्व डीजी रह चुके हैं, उनकी पत्नी हमारी संरक्षक है। श्रीमती रोहिणी सुरंगे यहाँ का स्टोर देखती हैं तथा यहाँ के जो लोगों को भोजन का मटेरियल तथा उसकी वैरायटी की चेकिंग उनके द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ हमारी सहसचिव श्रीमती हरिदिनी जोशी जी हैं, जो 81 वर्ष की हैं। वो महिलाओं में जाके उनकी क्या समस्याएं हैं, रोहिणी जी और ये लोग जाके उनकी समस्याएं सुनते हैं। हमारे यहाँ सुजाता जी सक्सेना जो है, हमारे यहाँ उनको हमने मंदिर और सांस्कृतिक जो है गतिविधियाँ उनका प्रभार सौंप रखा है। हमारे जो है वैद्यराज रमेश कुमार जी महेश्वरी हमारे अध्यक्ष हैं हमारे इसके।
तो ऐसे हम लोगों ने सब चीज़ों का वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। हर एक जन अपनी अपनी उसमें पारंगत है और सब लोग जो अपनी सेवा भाव से अपना यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरीके से हम लोग मैनेज किए हुए हैं। कोई आता है आपके यहाँ वृद्ध यहाँ भर्ती होने के लिए, तो आप उससे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं? हाँ, हमारे यहाँ एक हमारा प्रिस्क्राइब फॉर्म है जिसमें उनके 2 फोटो लगते हैं। सबसे पहले तो वो वरिष्ठ जन होना चाहिए, 60 वर्ष या उससे अधिक उसकी उम्र होना चाहिए। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। उसे हमारे यहाँ जब भर्ती हो तब हम ये देखते हैं कि वो अपना कार्य स्वयं खुद कर सके और चल फिर सकता हो। यहाँ आने के बाद यदि उसे कोई बीमारी होती है तो उसका पूर्ण हम लोग जिम्मेदारी, उसका हॉस्पिटलाइजेशन, जो भी इवन अंतक्रिया तक का और अस्थि विसर्जन तक का भी कार्य हम करना पड़ता है। बहुत से लोग यहाँ छोड़ जाने के बाद पलट के भी नहीं देखते, ऐसे भी हमें आए हुए हैं उदाहरण सामने। तो उनको सब तरह की हमें सुविधा का दिया जाता है, ख्याल रखा जाता है। तो आप जो बोल रहे हैं कि निराश्रित, तो इसकी परिभाषा क्या है? हम लोग अधिकतर निराश्रित की परिभाषा ये है कि जिनका जैसे कोई नहीं है या जो हस्बैंड वाइफ है जिनके कोई इशू नहीं है या जिनके कोई औलाद नहीं है, तो उनको हम पहला प्रेफरेंस देते हैं यहाँ रखने में। उसके बाद जिनकी बच्ची है और लड़के नहीं हैं उनको, और ये भी क्राइटेरिया नहीं होने के बाद भी यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही वीकर हैं, तो उनके बच्चे होते हुए और उनकी इस स्थिति में नहीं है कि माँ बाप को वो रख सकें, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ रखने का करते हैं। उसमें 2 फोटो उनकी और चिकित्सक द्वारा चिकित्सा उनकी फिटनेस का प्रमाण पत्र, और आजकल कोरोना काल चल रहा है तो RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट लेने के बाद ही कमेटी के सामने उनका इंटरव्यू लिया जाता है। कमेटी उनको जब पूरी उनको पास करती है रखने लायक, उसको जाके हम लोग रखते हैं। हमारे यहाँ एक रूम में 2 लोगों को रखने की व्यवस्था है। वो इसलिए कि एक यदि बीमार पड़े तो दूसरा उसकी देख रेख कर सके। उसी में अटैच टॉयलेट बाथरूम है हमारे यहाँ महिला पुरुष वर्ग में। एक अभी हमने नया शिवरात्रि को उद्घाटन किया हुआ रामनवमी को, जिसमें पति पत्नी यदि दोनों रहते हैं तो उसमें एक हमारे यहाँ शर्मा दंपत्ति हैं जो पति पत्नी इकट्ठे रहने की व्यवस्था भी हमारे यहाँ निःशुल्क है। तो ये जो कपल की सुविधा है वो कितने कपल्स के लिए सुविधा है यहाँ? अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 कपल्स की सुविधा है, जिसमें एक कपल अभी हमारे यहाँ निवास कर रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुरंगे साहब, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ईश्वर की कृपा से ही ये काम चल रहे हैं यहाँ के, और आप लोगों की और जो है दानदाता के सहयोग से ही ये कार्य संपन्न हो रहा है। इसी तरह से आप जैसे महान लोग जो हैं आके इस तरह की इसकी संस्था का प्रसार प्रचार करें, ये शुभकामनाओं सहित आपको धन्यवाद और आपके चैनल को भी। एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ सोरंगी साहब कि ये वृद्धजन जो वृद्धाश्रम तक पहुँचते हैं, इनके बारे में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इनके बच्चे इनके लिए कर नहीं रहे कुछ, तो ये क्या गलतफहमी है या क्या है? ये मोस्टली क्या हो गया है कि आजकल जनरेशन गैप हो गया है। क्योंकि मैं भी आज 65 वर्ष का हूँ। हम लोग जिस समय रहते थे उस समय का एक प्राकृतिक और जो वातावरण था वो अलग था। आजकल जीवन लोगों को बहुत फास्ट हो गया है। इस फास्ट और एक लोग धन की ओर ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपने जो है सामाजिक दायित्व को लोग भूलते जा रहे हैं। और इस भागा भागी के इसमें एक कुछ तो इस नई जनरेशन की भी गलती है और कुछ बुज़ुर्गों की भी मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको भी बच्चों के साथ एडजस्ट करने की आदत होना चाहिए। दोनों मिलके ही एक दूसरे से सामंजस्य बना के रखेंगे तभी अपने को ये वृद्धाश्रम से दूरी मिल। हम इसके अलावा एक काम और करते हैं, इनको काउंसलिंग करके घर भेजने की भी हम लोग प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद सोरंगी साहब, धन्यवाद।